हर भर्ती फंसा देंगे केस में, आइए कभी उत्तर प्रदेश में। विद्यार्थी जीवन और तैयारी के दौरान ये वाक्य हमें बार बार सुनने को नहीं मिलता, अपितु ये हमारी भर्तियों में देखने को भी मिलता है। ताजा मामला मुख्य सेविका भर्ती का है, जिसका रिजल्ट जस्ट आने ही वाला था और रिजल्ट आने की पहले ही इस भर्ती पर कल से ही आप सुन रहे होंगे कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडेड यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैंने कल पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताया समझाया भी है, लेकिन उस तरीके की बातें लोग समझ नहीं पा रहे और बहुत पैनिक हो रहे थे, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको ये बता दिया जाए कि मामला क्या है और कितनी गंभीर चिंता इस पर की जानी चाहिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी भर्तियों के लिए और आने वाली कुछ जो और भर्तियां हैं उनके लिए भी एक संपन्न माध्यम हो सकता है। चलिए समझते हैं मामला क्या है और क्या इसमें इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मुख्य सेविका की आंसर की बिल्कुल तैयार थी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। उसके आंसर की आनी भी थी, बस सचिव जी की मूड के हिसाब से था कि कभी भी आ जाए, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही आपके सामने डीबी रिजल्ट आने वाला था। लेकिन फिलहाल कल यानी 20 दिसंबर को हाई कोर्ट के एक निर्णय में इसको स्टे लगाया गया है, लेकिन यह स्टे बहुत मजबूत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मामला क्या है। यह अनीता सिंह और 75 अन्य का मामला है, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अन्य के खिलाफ केस किया है। वैसे तो प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है, प्रत्येक राज्य के निवासी को यह अधिकार है कि अगर उसे किसी भी मामले से असहमति है तो न्यायालय में वो उसके स्पष्टीकरण के लिए जा सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है। मैं इसे बिल्कुल भी गलत नहीं समझता हूं। हर व्यक्ति की सहमति और असहमति का दायरा अलग होता है, इसलिए इस पर आप ज्यादा चिंता ना करें या यह ना सोचें कि बच्चों ने ऐसा कुछ गलत किया होगा। उनकी अपनी असहमति है, अगर न्यायालय उसको स्पष्ट करता है तो वो वैसे ही हार जाएंगे, और नहीं करता है तो फिर उस पर कोई निर्णय लिया जाना है, और यह सभी को अधिकार होना चाहिए। मामला यह था कि पिछली जो तारीख इसकी लगी थी उसमें ये कहा गया था कि यदि मुख्य सेविका का रिजल्ट, याचिकाकर्ताओं के विद्वान का कहना था कि यदि मुख्य सेविका की रिक्तियों के संबंध में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो याचिकाकर्ताओं का हित खतरे में पड़ जाएगा। जो कि एक सही बात भी है कि अगर पेटिशनर रिजल्ट आ गया तो पेटिशनर के जो पक्ष में निर्णय जाना होता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लोग थोड़े शिथिल भी हो जाते हैं। इसलिए पेटिशनर्स को लगा कि ये बात कहनी चाहिए कि जब तक हमारा मामला कोर्ट के विचाराधीन है तब तक आप इसका जो है रिजल्ट ना निकालें। इसलिए बोला गया कि 20 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर से इसको सूचीबद्ध लिस्टिंग किया जाएगा। कल के आदेश में यह हुआ। लखनऊ में विज्ञापन के अनुसार मुख्य सेविका के पद के चयन के संबंध में परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोल रखा था। फ्यूचर क्या है वो भी मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं। यह कोई गंभीर मामला नहीं है, यह कुछ योग्यताओं को लेकर मामला रखा गया है ना, कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, और ये कोई बहुत मजबूत मामला नहीं है। इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो यूनियन ऑफ इंडिया और आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग हैं, तो वह अपनी बात जाके न्यायालय में रखेंगे। और जैसा सुनने में आया है, हमारे कुछ साथियों ने पता भी किया है ना, उनको भी धन्यवाद, कि इसमें कोई बहुत मजबूत मामला नहीं है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह 2-4 तारीखों में ही, है ना, 2-4 जो डेट्स आप इन आगे आगे पढ़ने वाली होंगी उनमें ही ये मामला क्लियर हो जाएगा और बिना किसी बदलाव के। ऐसा माना जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं की बातों में उतना दम नहीं है, लेकिन न्याय मांगने का हक सभी को है, न्यायालय सभी के लिए समान निर्णय करता है, इसलिए उन्होंने उनका स्टे लगाना एक कर्तव्य भी है ना। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ये तो है कि जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट तो फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी आयोग कोर्ट का जो अवमानना है उसके कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल हम भी न्याय मांगेंगे तो हम भी यही उम्मीद रखेंगे तो कि कोर्ट की अवमानना ना हो। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, मेरे सभी मुख्य सेविका के सदस्य आप परेशान ना हो। इस कोर्ट केस में बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। जिन योग्यताओं को चैलेंज किया गया है, जिन मामलों को चैलेंज किया गया है, वो इतने अच्छे नहीं हैं जिन पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए या इस भर्ती में कोई बहुत ज्यादा बदलाव किया जाए। तो कोई भी ऐसा मजबूत निर्णय भी नहीं आएगा फिलहाल के हिसाब से, और ये भर्ती भी ज्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, बहुत जल्दी इसके डेट्स लगेंगी। ये अभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में ही है। हाँ, ये तो सत्य है कि जो रिजल्ट आना था उसको रुकना ही पड़ेगा, यह नियम है, ये विधि है। तो फिलहाल आपको लगता है कि कुछ दिन, तो लगभग 1 महीने मुझे लगता है वेट करना ही पड़ेगा, है ना। और बाकी चिंता मत करना, ये यूपी ट्रिपल एससी है, यहाँ काफी लंबी लंबी भर्तियां लंबित पड़ी हैं। आप फिर भी खुशनसीब हैं, आपकी भर्ती तेजी से है, प्राथमिकता से है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। ऐसा ही होता है यहाँ पे, है ना। और जो इस पेशेंस को झेल ले गया वो समझो पार पा गया, उसका जीवन अच्छा होने वाला है। तो सभी चिंता ना करें, बिल्कुल कूल डाउन रहें। दूसरा, मैंने एजीटीए को लेकर इसी वीडियो में बताने को कहा है, क्योंकि मैं अलग से इस पर वीडियो बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये अच्छी बात है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं।
साथियों, मेरा ऐसा मानना है और मेरा यह स्पष्ट और मजबूती से मानना है कि एजीटीए का विज्ञापन पेट 2022 से नहीं आएगा। हो सकता है ये बात अच्छी लगे, हो सकता है ना अच्छी लगे, लेकिन अच्छा लगने या ना लगने के लिए हम कोई बातें नहीं बोल सकते, बल्कि हम वही बोल सकते हैं जो सत्य और प्रामाणिक हो। तो एजीटीए का विज्ञापन इस पेट 2022 से उम्मीद ना करें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद करेंगे फिर नहीं आएगी, फिर निराशा और फ्रस्ट्रेशन होगी। आप चाहें तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिखना होगा टेलीग्राम पे गाइडर अतुल, जहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे जिन मामलों में मैं वीडियो बना के नहीं बता पाता हूँ उनको मैं पोस्ट के माध्यम से बता देता हूँ। तो मौके सेविका के साथ ही चिंता ना करें, आप बिल्कुल सेफ हैं, भर्ती भी सेफ है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और एजीटीए के साथियों के साथ मैं क्या ही कहूँ, ये आयोग है, प्रदेश है, यहाँ ऐसे ही चलता रहता है। हिम्मत बनाए रखें, जरूर पेट 2023 से ये भर्ती आएगी, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच।